एक ऐसी दिलचस्प कहानी जो आपको अपनी वैल्यू पहचानने पर मजबूर कर देगी। एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ आए थे। लगभग 30 मिनट बाद वह स्पीकर स्टेज पर आता है और वह बोलता है, अगर आप सबने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया और साफ़ सुथरा 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है, ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है, ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब वह 500 का नया नोट बुरी तरह मुड़ जाता है और थोड़ा सा पुराना दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह स्पीकर फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस नोट पर कई बार पैर रखा, जिससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा, अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। इस बार फिर सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और उसे दोनों पैरों से रगड़ देता है। साथ ही उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा सा कागज़ का टुकड़ा है। अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, क्योंकि यह नोट कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी लगा हुआ या चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। सीख दोस्तों, कई बार ज़िंदगी हमें बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर जब ज़िंदगी की कोई भी परेशानी हो और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं, दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं, आप किसी काम के नहीं हो और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे वक्त में हमेशा याद रखिए कि आप ज़िंदगी में कितनी बार भी फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है, और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सफलता नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझिए और कुछ बड़ा करके दिखाइए। आज की कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।